भगवान व्यास सभी जीवों की गति तथा भाषा को समझते हैं। एक बार जब वे कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने कीड़े को बड़े वेग से भागते हुए देखा। उन्होंने कृपा करके कीड़ों की बोली में ही उससे इस प्रकार भागने का कारण पूछा। कीड़े ने कहा, मुनीश्वर, कोई बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर ही आ रही है, कहीं आकर मुझे कुचल न डाले, इसलिए तेजी से भागा जा रहा हूँ। इस पर व्यास देव ने कहा, तुम तो तिर्यक योनि में पड़े हुए हो, तुम्हारे लिए तो मर जाना ही सौभाग्य है। मनुष्य यदि मृत्यु से डरे तो उचित है, पर तुम कीट को इस शरीर के छूटने का इतना भय क्यों है? इस पर कीड़े ने कहा, महर्षि, मुझे मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं है। वह इस बात का है कि इस कुत्सित कीट योनि से भी अधम दूसरी लाखों योनियां हैं। मैं कहीं मरकर उन योनियों में न चला जाऊं। उनके गर्भ आदि धारण करने के क्लेश से मुझे डर लगता है। दूसरे किसी कारण से मैं भयभीत नहीं हूँ। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम भय न करो। मैं जब तक तुम्हें ब्राह्मण शरीर में न पहुंचा दूंगा, तब तक सभी योनियों से शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूंगा। व्यास जी के यूं कहने पर वह कीड़ा पुनः मार्ग में लौट आया और रथ के पहिए से दबकर उसने प्राण त्याग दिया। तत्पश्चात वह कौवे, सियार आदि योनियों में जब जब उत्पन्न हुआ, तब तब व्यास जी ने जाकर उसके पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया। इस तरह वह क्रमशः शाही, गोहा, मृग, पक्षी, चांडाल, शूद्र और वैश्य की योनियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उसमें भी व्यास जी ने उसे दर्शन दिया। वहां वह प्रजा पांडव धर्म का आचरण करते हुए थोड़े ही दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग कर ब्राह्मण योनि में उत्पन्न हुआ। जब वह 5 वर्ष का हुआ, तभी व्यासदेव जी ने आकर उनके कान में शाश्वत मंत्र का उपदेश कर दिया। उसके प्रभाव से बिना ही पढ़े उसे संपूर्ण वेद, शास्त्र और धर्म का स्मरण हुआ। पुनः भगवान व्यासदेव ने उसे आज्ञा दी कि वह कार्तिकेय के क्षेत्र में जाकर नंदभद्र को आश्वासन दे। नंदभद्र को यह शंका थी कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों देखी जाती। इसी कलेश से घबराकर वे बहुदक तीर्थ पर तप कर रहे थे। नंदभद्र की शंका का समाधान करते हुए इस सिद्ध सारस्वत बालक ने कहा, पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं, यह तो बड़ा स्पष्ट है। जिन्होंने पूर्व जन्म में तापस भाव से